क्लास 35 स्टार्ट हो गया। ओके, जय मसीह। तो आज हमने इसके बारे में सीखने वाला है, हमारा हृदय को कैसे दुष्ट कब्र से बचा कर रखना। ईविल रिपोर्ट, दुष्ट कब्र, इसमें गॉसिप है, स्लैंडर है, विस्पर है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे हम। पहला 1-2 क्लास में हमने जो सीखे सबसे पहले आगे, क्योंकि उसमें भी इसके साथ संबंध है। कि लूसीफर का 4 स्टेप्स था ना रिबेलियन के लिए, और लूसीफर शैतान ने परमेश्वर के विरुद्ध जब कार्य किया, उसका 4 अलग स्टेज था। एक था पहले प्राइड था, घमंड था। दूसरा फेमिलियरिटी, मतलब साधारण समझना, कुछ समझना। पवित्र चीज को, परमेश्वर को, स्वर्ग को, स्वर्गीय चीज को कुछ समझना। और रिबेलियन, विरुद्ध होना। ये विरुद्ध ऐसा है, खुद का विरोध है, मन से, दिल से, और फिर शोइंग डिस्ट्रॉय, और लोगों के पास जाके परमेश्वर के बारे में गलत बोल के उनको भी परमेश्वर के विरुद्ध किया। ये 4 स्टेज। घमंड, फिर तुच्छ समझना, फिर विरुद्ध होना, अपना व्यक्तिगत रूप से विरुद्ध होना, फिर बाकी लोगों को भी विरुद्ध करना। और इसके बारे में भी हमने देखे, हम चेक करेंगे अभी। सिन वर्सेस ईविल, पाप करना और दुष्टता के बारे में फर्क क्या है, वो हमने देखे। किसको याद है पाप और दुष्टता का फर्क? सिन एंड ईविल के, जैसे एक टेम्पटेशन और ट्रायल के बीच में भी हमने देखे, परीक्षा और लालसा के बीच में भी फर्क हमने पढ़े। तो ये पाप करना और दुष्ट होना, उसके बीच में हमने क्या सीखा? किसी का याद है? तो पाप करना यह है कि परमेश्वर का महिमा से गिरना, परमेश्वर का आज्ञा पालन ना करके मैं गिर रहा हूँ। मगर दुष्टता क्या है? मैं शैतान का जो योजना है उसके साथ परमेश्वर का विरोध में कार्य करता हूँ। ये दोनों फर्क है। एक चीज में मैं गिर रहा हूँ, एक चीज में परमेश्वर के विरुद्ध में हमला कर रहा हूँ शैतान के साथ। तो जब इधर तक लूसीफर के अंदर ही था ना, वो एक तरीके से सिर्फ पाप कर रहा है, उसके अंदर पाप है, वो खुद विरुद्ध है। बट जब इधर गया तो क्या कर रहा है वो, और लोगों को जब लेके आ रहे हैं परमेश्वर को विरुद्ध पूरा होते हैं। एक्चुअली इधर तक बोल सकते, अगर मेरा अंदर घमंड है, मेरा अंदर मैं परमेश्वर का चीज़ का तुच्छ समझ रहा हूँ, मेरे अंदर गलती है, मैं पाप में हूँ। जब मैं विरुद्ध हो रहा हूँ, मैं शैतान के साथ जा रहा हूँ। परमेश्वर के जब विरुद्ध हो रहा हूँ, मैं शैतान के साथ संसार के जा रहा हूँ। तो इधर मैं पाप में हूँ, मगर इधर मैं ईविल में जा रहा हूँ। तो वैसे ही वो लूसीफर का भी हुआ। एजेकियल 28 में हम लगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, जो जैसे ये बात कर रहे हैं ना, सो ये लास्ट वाला एक रिबेलियन है, विरुद्ध है मन में भी और मैं। फिर ये क्या किया? अलग अलग स्वर्गदूत के पास व्यक्तिगत रूप में जाके परमेश्वर के बारे में गलत बता, परमेश्वर का चरित्र के ऊपर हमला किया, अलग बताया। वो क्या है? शैतान क्या किया? एक दुष्ट कब्र लेके गए, ईविल। कुछ स्वर्गदूत उसको ग्रहण किए,
सहमत हो गए और वो क्या हुआ, दुष्ट आत्मा बन गए शैतान के साथ। और काफ़ी स्वर्गदूत उसको ग्रहण नहीं किया। वो क्या किया, उनका हृदय को वो बचाया वो दुष्ट कब्र से जो शैतान लेके आया। तो जब वो शैतान हमारा जीवन में भी दुष्ट कब्र लेके आएगा, और हम कैसे हमारा हृदय को बचा के रखना है। पासवान के ऊपर कोई दुष्ट कब्र लेके आएगा, मेरे कोई मसीह भाई बहन के ऊपर दुष्ट कब्र लेके आएगा, मेरे दोस्त के ऊपर दुष्ट कब्र लेके आएगा, मेरा परिवार में जो लोग हैं उनसे दुष्ट कब्र लेके आएगा। तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं ना, उसके बारे में हम देखेंगे। तो और ये भी देखेंगे तो जब हम पाप में हैं क्या होता है, हम परमेश्वर से दूर होता है और हम पश्चाताप करके माफ़ी पूछ के हम वापस मेल मिलाप हो सकते हैं परमेश्वर से। अगर मैं मेल मिलाप नहीं कर रहा हूँ, क्या होगा फिर, ताड़ना होगा, परमेश्वर का ताड़ना है कि अगर मैं दुष्ट कार्य कर रहा हूँ तो मैं परमेश्वर का विरोधी चला रहा हूँ। तो परमेश्वर का जो कार्य मेरे जीवन में है, योजना जीवन में है, वो नहीं हो सकता। कि अभी ऐसा जगह पे मैं जा सकता हूँ कि मैं दुष्टता में बहुत गहराई चला गया। ओके, सो ये दो जो दुष्ट कब्र है वो क्या करेगा, लोगों के बीच में डिवीजन लेके आएगा। चर्च में लोगों के बीच में अलग अलग डिवीजन लेके आएगा, परिवार में लेके आ सकता है। तो ऐसा लिखा है, डॉक्टर स्टीवंस ने ऐसा लिखा है, ये परमेश्वर जो नियमित किए हैं उस परमेश्वर के विरुद्ध भी कार्य करेगा। और परमेश्वर जो नियमित किए हैं वो डिवाइन इंस्टीट्यूशंस बोलते क्या क्या है, मैरिज है, हमारा शादी और जीवन है, परिवार है, कलीसिया है और गवर्नमेंट है, जो अलग अलग राज्य का गवर्नमेंट है, ये भी परमेश्वर ने नियमित किया। ये सबका विरुद्ध ये शैतान इसको इस्तेमाल करेगा, दुष्ट कब्र को उनके बीच में उनके विरुद्ध हमला करने के लिए, उनको उनका एकतापन ना होने के लिए अलग अलग होने। तो ये दुष्ट कब्र के द्वारा ही वो आता है। ये सब हमने जो पहले पढ़ा, तो ये भी एक जरिया है कि जिससे चोट होता है ना, गलत अंडरस्टैंडिंग होगा, ना माफीपन, गड़बड़, ये सब इसके वजह से भी होता है। तो ओके, हम अभी कुछ लोग के बारे में देखेंगे जो हम नहीं होना चाहते। ठीक है, मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। ये हमें समझना बहुत मुख्य है। ताकि हमें वो आत्मिक विवेक होगा परखने के। ठीक है, तो पहला विस्परर है ना, हम नीति वचन का 16-25 देखेंगे। भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उनके अंत में मृत्यु ही मिलती है।
ओके 28 पढ़िए। किसी का हाँ टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। ठीक है, खाना पूछी। स्लैंडर एक फर्क है, कुछ कुछ ट्रांसलेशंस में विस्परर भी है। एक और हम वचन पढ़ेंगे, मैं बताता हूँ। बुराई करने वाला। ये भजन संहिता 41:7 पढ़िए। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरी ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। और जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। तो ये दाऊद लिख रहा है। सो इंग्लिश में इनका विस्परर जैसे आपका कान में आके बोलता है। तो मैं काफ़ी लेडीज़ को देखा हूँ, कुछ बात करते हैं, दो लोग बात करते हैं, कुछ सुनाई नहीं देता क्या बात कर रहे हैं, से कुछ तो बोलते हैं और हमें समझ ही नहीं आता है ना। आदमी लोग का करना मुश्किल होता है, मगर काफ़ी लेडीज़ आसान से करते हैं। वो अच्छा कबर भी हो सकता है, कभी कभी दुष्ट कबर भी हो सकता है। तो विस्परर क्या करते हैं, चुप चुप के बहुत व्यक्तिगत रूप से वो, आजकल ये भी है ना, फ़ोन भी है, फ़ोन में भी वो चीज़ कर सकते हैं, कानाफूसी क्या कर सकते हैं, फ़ोन में भी आप कर सकते हैं। किसी को पता नहीं है, आप दो लोग के बीच में एक के बारे में दूसरे के पास कुछ गलत क्या कर रहा हूँ, दुष्ट खबर मैं दे रहा हूँ ना। मेरा प्रेरणा क्या है, उनके बीच में झगड़ा हो। और दूसरा है चुगलीपन ना, गॉसिप। तो ये क्या है कि मेरे पास एक खबर है ना, वो सच्चाई भी होगा ना, ये सच्चाई भी है, मगर उसको मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ। जैसे उसमें कुछ मसाला वगैरह डाल के मैं बहुत अलग रूप में मैं बता रहा हूँ, ताकि उनका नाम को खराब करें। शायद उन्होंने एक गलती किया है कि मगर उसको और थोड़ा बड़ा करके कुछ मसाला डाल के किसी को ने मैं पीछे चुपके में बात कर रहा हूँ। मेरा प्रेरणा क्या है, उनका नाम खराब हो। नहीं, एक गॉसिप है, एक चुगली पर स्लैंडर है एक ना, स्लैंडर क्या है कि जो सच नहीं है उसको मैं बता रहा हूँ। मैं ही एक कहानी बना रहा हूँ कि नहीं तो मुझे आधा अधूरा मालूम है, उसमें मैं और भी चीज़ डाल के जो सच्चाई से हुआ नहीं है उसको मैं बता रहा हूँ लोगों को। उसमें भी प्रेरणा ये है, उनका नाम खराब हो, लोग उनको अलग तरीके से, गलत तरीके से देखना है, उनका मन में गलत सोच आना है उनको देखने से। ठीक है, गॉसिप चुगलीपन और स्लैंडर का फर्क ये है, चुगलीपन में सच्चाई भी हो सकता है, मगर उनका प्रेरणा एक ही है कि नाम खराब कर, किसी और को नेगेटिव दिखाना। मगर स्लैंडर में सच्चाई नहीं होगा, वो अपना कहानी बना के। और एक ये बिजी बॉडी ना, बिजी बॉडी। हम एक पत्रस 4:15 पढ़ेंगे। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उनमें से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। वापस धीरे से पढ़िए। उनमें से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर
या कुकर्म होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। इसमें जो पराये काम लिखा है ना, तो वो कौन है? यह व्यक्ति है, बिजी बॉडी है। कुछ ट्रांसलेशन में इंग्लिश में बिजी बॉडी है, कुछ ट्रांसलेशन है ट्रबल मेकर है। लोगों के बीच में क्या क्या लेके आते हैं? ये खाना पूसी के द्वारा, चुगलीपन के द्वारा, स्लैंडर के द्वारा लोगों के बीच में झगड़ा लेके आना ना, एक को दूसरे का विरोध करना ना, और लोगों को अलग करना, डिवीजन लेके आना ना। वो किसके साथ लिखा है वो वचन में? जो खून करते हैं, चोर करते हैं और बुरे कर, बहुत बड़ा बुरे कर, उनके साथ इन लोग का रखा है परमेश्वर। हम क्या सोचते हैं? मैं क्या सोचता हूँ कि मैं कुछ बात ही बता रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चल रहा। मुझे कोई जेल में जाके नहीं डाल सकते। हम अगर उसके वजह से क्या क्या होगा किसी का जीवन में ना, परमेश्वर उसको छोटा नहीं समझे। मैं किसी के बारे में मैं गलत तरीके से बोल रहा हूँ, नहीं तो सच्चा भी बोल रहा हूँ, मगर मेरा सोच ये है उनका नाम खराब करना, उनके पीछे जाके कुछ बुरा बात करना। ये परमेश्वर छोटा नहीं सकता, क्योंकि उनका जीवन में काफ़ी असर पड़ेगा और शैतान हमें इसमें इस्तेमाल करेगा। अगर मेरा जीवन में चुगलीपन है, मेरा जीवन में अगर खाना पूसी है, तो शैतान हमें इस्तेमाल करता है। और तो अगर मैं ये कर रहा हूँ, नहीं तो कोई कर रहा है, तो वो उनका बातों में काफ़ी बार ये दुष्ट खबर रहेगा। उनके पास अलग अलग लोग का कहानी होगा। देखो मालूम है आज क्या हुआ, इन्होंने क्या किया। अभी फ़ोन में 5 लोग का फ़ोन करके अलग अलग चीज़ बताना। फिर संडे आएगा, कलीसिया में सब लोग का कुछ खबर, नया खबर फैला हो, और सब लोग एक बंदे 2 बंदे को कुछ अलग तरीके से देखते हैं। क्यों हो रहा है? कुछ लोग हैं जो पराये काम कर रहे हैं ना, वो चुगलीपन चल रहा है, कुछ बुरा बात चल रहा है, बुरा करना चल रहा है, और पहला क्या देखे विस्पर है, खाना पूसी चल रहा है। तो वो बहुत सब्टिल होगा। सब्टिल मतलब हमें काफ़ी बार पता नहीं चलता हम कर रहे हैं। हमें लगता है मैं कुछ अच्छा के लिए कर रहा हूँ, मगर अगर मैं परमेश्वर के वचन के हिसाब से उसको परखूँगा तब पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसके साथ क्या बात कर रहा हूँ। मैं जांचना, उसको चेक करना परमेश्वर के वचन के हिसाब से, नहीं तो मैं भी उसमें गिर सकता हूँ। तो ये देखें, अभी हम पहले ये दुष्ट खबर कैसे फैलता है उसके बारे में हम सीखेंगे। ओके, ये तो उसका 5 स्टेज है। 5 स्टेज है। जैसे एक बीमारी होता है, एक बीमारी कैसे होता है उसका 5 स्टेज है, वैसे ही ये दुष्ट खबर कैसे फैलता है। मतलब जैसे हमने परमेश्वर का चरित्र को एक रोमियो सिपाही के द्वारा हमने पौलुस ने एफिशियल 6 में बताया, वर्णन किया और हमें सिखाया ना, तो वैसे ही हम ये दुष्ट खबर का फैलना, उसका कार्य, बीमारी का वर्णन से हम सीखने वाले, पढ़ने वाले हैं। आज हम पहला दो स्टेज हम देखेंगे। अगला क्लास में, अगला हफ्ते, अगला क्लास में मंडे हम बाकी 3 स्टेप हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है इग्नोरेंस। ये लिखा है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या बोल सकते हैं हम? अनदेखा। पता नहीं मुझे, मैं जानता जानकर नहीं। भी उसको अनदेखा करेगा। अनदेखा, अनजान, अनदेखा ना। तो हम ये 2 कुरिन्थियों का 2:11 पढ़ेंगे।
11 कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। तो शैतान का अलग अलग युक्ति है, हम इसके बारे में सीख लिए, पढ़ लिए, और हम अनजान है कि पहला चीज़ अनजान है। जैसे अभी सोचिए, जब कोविड आया था, टीवी में, न्यूज़ में क्या क्या डाले थे, आप ये करो ये करो ये करो, ताकि आपको ये बीमारी नहीं फैले। अगर कोई वो टीवी देखा ही नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं, उनको पता ही नहीं क्या करना है, मैं बाहर ज़्यादा घूमना नहीं है, मैं मास्क डालना है, मैं वो सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है अलग अलग जगह पे, मेरा घर को भी साफ़ सुथरा रखना है, ये सब मैं इसमें अगर मैं अनजान हो गया, मैं बाहर जाऊँगा, घूमूंगा बिना मास्क का, मैं सैनिटाइजर नहीं, आसान से मुझे बीमारी आ सकती है। तो पहला चीज़ ये है, लोगों को वचन मालूम नहीं है, वचन मालूम होगा तो वो शैतान का युक्ति को भी वो अनजान नहीं रहेगा। वचन को अगर मैं जानूंगा, शैतान का युक्ति को मैं अनजान नहीं रहूँगा। तो काफ़ी चीज़ का मैं अनजान रह सकता हूँ। एक लिस्ट है, एक लिस्ट सिर्फ हमें समझने के लिए थोड़ा सा, क्या क्या चीज़ में मैं अनजान रह सकता हूँ। पहला चीज़ में अनजान रह सकता हूँ कि क्या क्या शब्द लोगों के बीच में रिश्ता को तोड़ सकता है। शब्द का, कोई गलत शब्द का, ये दुष्ट शब्द का कितना सामर्थ्य है लोगों के बीच में रिश्ता को तोड़ने का, उससे मैं अनजान रह सकता हूँ। ऐसा अनजान रहा, मैं कुछ भी शब्द में इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं बिना मतलब, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, वो चुगलीपन में आ रहा है, नहीं तो स्लैंडर में आ रहा है, मैं बिना पता मैं भी बात कर सकता हूँ। तो दूसरा कि मैं अनजान हूँ जानने के लिए क्या दुष्ट खबर है, क्या दुष्ट खबर नहीं है ना, परखने के लिए दुष्ट खबर क्या है, दुष्ट खबर क्या दुष्ट खबर बनता है, क्या दुष्ट खबर अच्छा खबर, ये परखने के लिए मेरे पास, मैं अनजान हूँ। तीसरा, मुझे पता नहीं है कैसे दुष्ट खबर दिया जाता है। मुझे दुष्ट खबर मिला है मगर मुझे पता ही नहीं दुष्ट खबर मिला है। मैं दुष्ट खबर को अच्छा खबर समझ सकता हूँ। कैसे वो प्रोसेस, वो मेथड, कैसे एक व्यक्ति को शैतान इस्तेमाल करके मेरे पास दुष्ट खबर लेके आ सके, वो उससे मैं अनजान हूँ। और चौथा, मैं अनजान हूँ कौन मुझे दुष्ट खबर दे सकता है। कभी कभी मैं ऐसा सोच सकता हूँ ये व्यक्ति बहुत आत्मिक है, कभी दुष्ट खबर नहीं दे सकता। और वो जब कुछ समय में कोई ऐसा समय होगा जो आत्मिक नहीं है, शैतान उसको इस्तेमाल कर सकता है। जैसे पतरस को इस्तेमाल किया, अय्यूब का पत्नी को इस्तेमाल किया। और मैं अनजान हूँ कि मैं दुष्ट खबर के द्वारा मैं भी इन्फेक्ट हो सकता हूँ। इन्फेक्शन का क्या बोल सकता है? जो चोट लगने से होता है, मतलब फैलना तो स्प्रेड है, स्प्रेडिंग, इन्फेक्शन, जर्म्स, संक्रमित। तो मैं अनजान हूँ कि मैं भी संक्रमित हो सकता हूँ। मेरे अंदर भी ये दुष्ट खबर, मुझे भी शैतान इस्तेमाल कर सकता है दुष्ट खबर फैलाने को। और लास्ट, ये मैं अनजान हो सकता हूँ कितना दुष्टता से वो शैतान और दुष्ट खबर को इस्तेमाल कर सकता है। कितना दुष्ट से वो दुष्ट खबर को शैतान प्रयोग कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है।
एक वचन याद आ रहा है मुझे, देखेंगे इसको। होशिया 4:6 होशिया है ना, होशिया 4:6 क्या था? होशिया जो एक ऐसा औरत को शादी करेगा जो प्रोस्टिट्यूट है ना, एक भविष्यवाणी होशिया। इसके बाद दानियल के बाद आता है, दानियल के होशे मेरे ज्ञान 4:6 मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। नहीं, ये इसराइल के विरुद्ध एक भविष्यवाणी है, मगर एक सिद्धांत है कि मैं लोग क्यों नाश हो रहे हैं। परमेश्वर का ज्ञान नहीं है क्योंकि वो कुछ समझ लेता है। अगर मैं परमेश्वर का ज्ञान मेरे पास नहीं है, मैं अनजान रहूँगा, शैतान का युक्ति से अनजान रहूँगा। ये अभी हमने लिस्ट देखा है ना, ये सबसे मैं अनजान रहूँगा। और हम ये भी देखेंगे ये शैतान कैसे दुष्ट कबर को इस्तेमाल कर सकता है। ये जो पहला ये है, आत्मिक अगुवे लोग के विरुद्ध लोगों को खड़े कर सकता है, उनके सामने, उनके विरुद्ध। जैसे लूसीफर परमेश्वर के सामने खड़े विरुद्ध होगा, ऐसे कोई लोगों को कलीसिया में पासवान और अगुवे लोग, एल्डर्स हैं, उनके विरुद्ध कर सकता है। और कलीसिया में मसीह भाई बहन के बीच में चोट पहुंचा सकता है। मसीह भाई बहन लोग का जीवन में जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है, उसको बढ़ा सकता है। और इसके द्वारा क्या होगा कि चौथा यह है, मसीह भाई बहन को, तो मसीह भाई बहन मसीहत में अच्छा गवाही नहीं देंगे। ये दुष्ट कबर को इस्तेमाल करके क्या होगा, लोगों के बीच में झगड़ा होगा, लोग अगुवे लोग नहीं तो दूसरे मसीह भाई बहन के विरुद्ध होंगे, उनके बीच में एकतापन नहीं होगा, उनके बीच में झगड़ा चल रहा होगा, और वो अच्छा गवाही नहीं बनेंगे संसार के लिए। संसार लोग ये ऐसा कलीसिया को देखेंगे जो झगड़ा चल रहा है, जो अलग अलग भाग हैं, वो क्या देखेंगे, वो यीशु को जानने के लिए तैयार नहीं हो। वो मजाक उड़ाएंगे, तुम लोग ही सही नहीं है, तुम लोग क्या सुसमाचार पाते। ऐसे दुष्ट खबर को शैतान इस्तेमाल कर सकता है। अभी स्टेज 2 को देखेंगे। स्टेज 2 क्या है? एक्सपोजर। ये है कि मैं दुष्ट खबर मेरे पास पहुंच रहा है। जैसे अभी बीमारी में कैसे मैं वो कीटाणु के साथ मैं कांटेक्ट में आ गया। जैसे मैं मतलब कोविड टाइम है, कोविड का जो कीटाणु है, वायरस है, कोविड का वायरस है, कोई जगह पे था, मैं उधर हाथ रखती हूँ। मेरे पास ग्लव्स नहीं है, और नहीं तो जो कोविड का बीमारी का आदमी मेरे पास है, और मेरे पास, क्योंकि मैं अनजान था क्या क्या करना है, मेरे पास मास्क नहीं है, मेरे पास सैनिटाइज़र नहीं है, वो आदमी पास में है और क्या स्नीज कर रहा है, नहीं तो कॉफ कर रहा है, खांसी है, मेरे पास वो कंटेमिनेशन आ रहा है, और मेरे पास, मैं अनजान हूँ, तो मैं कांटेक्ट में आ गया ना, ये दुष्खबर मेरे पास पहुँच रहा है, एक्सपोजर।
कोई शब्द ढूंढ लीजिए एक्सपोजर की ओर। और एक ये वचन इसके साथ साथ देखेंगे, नीति वचन का 27:12। एक्सपोजर एक्सप्लोजन EXPOSURE, एक्सपोजर। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। तो क्या लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य आने वाला विपत्ति को देख के चुप जाता है और भोले लोग आगे बढ़ते चले कौन बोले बोले। सिंपल ना, इधर इसमें इंग्लिश में सिंपल है। जो बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख बोल सकते हैं, तो ये अनजान व्यक्ति जैसे भी बोल सकते हैं। जो एक विपत्ति आ रहा है वो देख नहीं रहा है, पता ही नहीं है, अनजान है, वो आगे जा रहा है और उसको दंड होगा, उसको उसका असर पड़ेगा, तो एक्सपोजर होगा, खुलासा खुलासा। ओके, खुलासा। तो ये क्या है, मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो दुष्ट खबर लेके आ रहा है। मेरे पास एक फ़ोन कॉल आ रहा है और वो बोल रहा है, भाई मेरे पास एक खबर है, पता है कि ये बंदा क्या किया आज, क्या हो गया। तो क्या है वो कंटामिनेशन, मतलब वो जैसे कोविड का कीटाणु मेरे पास आ गया, फ़ोन में होगा, मैसेज में होगा, बातचीत में होगा। तो कैसे मैं पहचान सकता हूँ कौन ये दुष्खबर लेके आया। ये कोई भी हो सकता है ना, हमारे पास विवेक होना चाहिए हम पहचानने के लिए ये खबर क्या है, दुष्ट खबर है, सही खबर है, ये मैं सुनूँ ना सुनूँ, ये मेरा आत्मिक जीवन के लिए अच्छा है नहीं अच्छा है, और मुझे कैसे, मेरा हृदय को क्या करेगा ये, तो देखेंगे। ये बहुत प्रैक्टिकल है, अच्छा है। पहले 1 2 3 6 पॉइंट है, ठीक है। ये लंबा है बट आप अब थोड़ा सा लिखिए, छोटा पॉइंट लिख के रख सकते हैं। तो ये जो दुष्खबर लेके आएगा वो हमेशा आपका आत्मा को जांचेगा, वो जांचेगा मेरे जैसे ही ये व्यक्ति भी सोच रहा है क्या। आप सोचिए, अगर मैं किसी के विरुद्ध हूँ, शैतान परमेश्वर के विरुद्ध था, लूसीफर, और काफ़ी स्वर्गदूत है, वो जाके पहले चेक करेगा ये स्वर्गदूत परमेश्वर के बारे में क्या सोच रहा है, ये मेरे जैसे अलग सोच रहा है नहीं तो अच्छा सोच रहा है, वो पहले परखेगा ना। जब परखेगा तब पता चलेगा, फिर उसको पता, ओके इसको बोल सकता हूँ और वो दूर होगा ना? ये हमारा सिचुएशन में कैसे होगा, मैं एक भाई के विरुद्ध हूँ और मैं कोई और भाई के पास जाके मिल रहा हूँ फ़ोन में, नहीं तो कुछ बातचीत में मैं बोल रहा हूँ ये भाई देखो ऐसा कुछ कर रहा है, फिर मैं सोचूंगा वो भाई के बारे में क्या ये बोल रहा है, वो भी गलत बोल रहे हैं, वो अच्छा बोल रहा है, वो अच्छा बोलेगा नहीं वो ऐसा ना, तो मैं वो गलत दुष्ट खबर नहीं बोलूँगा। अगर वो भी नेगेटिव है, मुझे पता चल गया ये भी उसके बारे में गलत सोच रहे, मैं और गलत दे दूँगा। तो पहले वो आत्मा चेक करेगा, जांचेगा, और दूसरा वो कैसे जांचेगा, चेक करेगा ना, वो हमारा पास पूछ सकता है कि ये व्यक्ति के बारे में आप क्या सोच रहे हो ना? नहीं, दूसरा उनके वो व्यक्ति के बारे में कोई गलत बोलेंगे, मैं बोलूँगा, अगर मैं वो दुष्ट खबर लेके आ रहा हूँ तो मैं पूछूंगा
तो अभी मैं एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ मैं रोहन के बारे में मैं कुछ दुष्ट खबर देना चाहूँ। मैं धीरज के पास जा रहा हूँ, मैं धीरज को बोलूँगा कि तो रोहन के बारे में क्या सोच रहे हैं, रोहन कैसा, उसका जीवन कैसा लग रहा है आपको कलीसिया में। तो फिर वो क्या बोल रहा है मैं सुनूंगा, उसमें क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर मैं जांच लूँ। ये तो दूसरा ये है, मैं कुछ रोहन के बारे में गलत बताऊंगा और वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, नहीं तो मुझे विरोध कर रहा है। तो ऐसे मैं परख रहा हूँ, मैं जांच रहा हूँ। तभी मैं अगर वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, रोहन के विरुद्ध बात कर रहा है, रोहन के बारे में कुछ गलत बात कर रहा है, अभी मैं आसान से उसके अंदर ऑलरेडी एक नेगेटिविटी है, तो मैं आसान से और मैं डाल सकता हूँ, क्या होगा और मैं अलग कर सकता हूँ। शैतान यही चीज़ किया स्वर्गदूतों के पास, परमेश्वर के दूत। तीसरा जरिया कैसे दुष्ट खबर लेके आएगा और हम कैसे उसको पहचान सकते। अगर कोई मुझे पूछेगा इनके बारे में क्या सोच रहे हो, नहीं तो इनके बारे में कुछ नेगेटिव बात बताएगा और देखेगा हम क्या बोल रहे हैं। ये चीज़ में हम ध्यान देना है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और वो क्या बात करे कोई व्यक्ति के बारे में, और किसी लिए ये सब बात कर रहे हैं। तो इसमें हम विवेक, आत्मिक विवेक यूज़ करेंगे, हम परख सकते हैं ये भाई आके दूसरा भाई के बारे में गलत क्यों बोल रहे हैं, और ये भाई दूसरा भाई के बारे में मेरे पास आके क्यों बात करना चाहते हैं। तीसरा एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न करेगा। क्यूरियोसिटी क्या बोल सकते हैं हम, उत्साह। मतलब ये बोलेगा मेरे पास एक बड़ा ताज़ा खबर है, तो फिर मेरे मन में मुझे जानना है क्या है, मुझे जानने के लिए एक उत्साह वो उत्पन्न करेगा। वो ऐसा दिखाएगा मेरे पास एक अच्छा खबर है, तुझे भी जानेगा तो तुम्हें भी कुछ मिलेगा। हाँ, क्या लिखा है, जिज्ञासा। ओके, क्यूरियोसिटी मतलब मुझे जानना है करके एक सोच लेके आएगा हमारा दिमाग में डालेगा। तो बोलेगा मेरे पास कुछ मुख्य चीज़ है, खबर है, तो मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट लेके आएगा। फिर अगर मैं एक्साइटमेंट हूँ फिर बोलेगा। चौथा, ये जरिए से भी दुष्ट खबर लेके आ सकता है। मैं कोई सिचुएशन के बारे में, नहीं तो कोई व्यक्ति के बारे में मैं सलाह लेना चाहता हूँ। कोई बोलेगा फ़ोन में कि वो पासवान अगुवाई लोग के पास काफ़ी ऐसा आ सकता है, ये तो हमारा पास भी आ सकता है। तो ऐसा चीज़ हुआ है, ऐसा चल रहा है, मैं आपका सलाह लेना चाहता हूँ। तो वो सलाह लेने का ज़रिए में वो किसी के बारे में कुछ बुरा चीज़ बता सकता है। हमें पता नहीं है वो जो बोल रहे हैं वो सब सही है क्या, और उनका प्रेरणा क्या है ना, उनका मोटिवेशन क्या है। मैं किसी के बारे में चिंतित हूँ ना, किसी के बारे में चिंतित हूँ, नहीं तो आपका सलाह लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ करके वो जरिए में मैं दुष्ट खबर फैला सकता हूँ। पांचवा ये है, तो मैं दुष्ट खबर बांट सकता हूँ ताकि जिसको बांट रहा हूँ उसको अच्छा लगे। अरे ऐसा बहुत गुप्त बात मुझे बता रहे हैं, मुझे अच्छा लगा, मैं कुछ मुख्य व्यक्ति हूँ, मुझे गुप्त बात पता चला। कुछ लोगों की ये चीज़ पता, उसमें मैं भी हूँ, तो मैं मुख्य आदमी हो गया। दुष्ट खबर दे दिया मगर ऐसा बना दिया मुझे, तुम मुख्य आदमी है इसलिए तुम्हें भी पता है, काफ़ी लोग का पता नहीं है कलीसिया। और लास्ट छठवा, वो पुराना बात पहले क्या क्या हुआ, कोई आदमी का नाम खराब करना है, बुरा करना है, कोई पुराना बात, वो आदमी क्या किया पहले, वो सब लेके आके बात करे, पुराना चीज़ बात करना है।
वो जब, और ये लिखा है, वो जब बात करेंगे उनका जीव एक तलवार जैसे हो। तलवार जैसे मतलब लोग का मन को वो काट सकते हैं, लोग पर चोट पहुंचाएगा। तो 6 अलग तरीके से हमने देखे ना, ये देखे चालाकी, देखे कितना बहुत आसान है, हम पहचान ना सके कि हम शैतान हमें भी कोई दुष्ट खबर किसी को देने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो बहुत हम आत्मिक विवेक इस्तेमाल करना है, परमेश्वर का वचन के द्वारा ज्ञान इस्तेमाल करना है इससे बचने के लिए, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। मगर मसीह का पवित्र आत्मा है, वो हमें एक ज्ञान और विवेक देंगे। और लास्ट पोर्शन, हम कैसे ये दुष्ट खबर को पहचान कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्या देखे, कैसे वो व्यक्ति को पहचान कर सकते हैं जो दुष्ट खबर लेके आ रहा है। और अभी क्या देख रहे हैं, वो जो व्यक्ति खबर दे रहा है वो दुष्ट खबर है और नहीं, वो कैसे पहचान कर सकते हैं। इसमें भी 6 पॉइंट है, ये 6 सवाल है, हम अपने आप को पूछ सकते हैं, नहीं तो उनको भी पूछ सकते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं ये दुष्ट खबर है और नहीं है। ये इससे परमेश्वर का कार्य होगा, नहीं तो शैतान का कार्य होगा। ये हमारा प्रैक्टिकल मसीह जीवन के लिए बहुत मुख्य है, क्योंकि ये हमारा रोज कुछ ना कुछ रूप में होता है। हमें ये आत्मिक विवेक चाहिए इसको परखने के लिए। पहले चीज़, ये व्यक्ति क्यों मुझे, क्या रीज़न के लिए मुझे बोल रहा है, रीज़न किस वजह से मुझे ये खबर मुझे दे रहा है। पहला सवाल मैं खुद से पूछूंगा, ये व्यक्ति क्यों मुझे फ़ोन करके ये दूसरा बार के बारे में मुझे बता रहा है। और मैं जब बात कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ से, ये दूसरा सवाल, आप कहाँ से ये सब खबर आपको मिला, आपको कैसे ये खबर मिला। मतलब आप व्यक्तिगत रूप में जब वो हो रहा था आप उधर थे, नहीं तो आपको भी कोई सुनने में आया, किसी ने आपको बताया, कैसे आपका खबर कैसे मिला। तीसरा, आप जिस व्यक्ति से बारे में बात कर रहे हो उनके पास आप व्यक्तिगत रूप से खुद बात किए, ये सवाल पूछना। अभी मेरे पासवान के पास काफ़ी लोग सलाह के लिए, नहीं तो कुछ बताने के लिए आए हैं ना, तो हमारा पास भी कोई व्यक्ति आ सकता है, तो इनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ ऐसे, तो मैं पूछ सकता हूँ। आप जिसके बारे में बात करना चाहते हैं उनसे पहले आपने बात किया था, क्योंकि मत्ती 18 में हमने देखे है ना, मत्ती 18:15 में क्या बोला, पहले उनके साथ अकेले पे जाके बात करो। अगर आपको चोट लगे, आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उनसे पहले बात करो, क्यों, मतलब कलीसिया में मत फैलाओ बाकी लोगों से ना। तो इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप उनसे डायरेक्टली जाके बात करो। चौथा, आप जो खबर बोल रहे हैं आप व्यक्तिगत रूप से सब चेक किए क्या, जांच किए क्या, ये सही है या नहीं आप जो बोल रहे हैं। पांचवा, अगर आप जो बोल रहे हो ये सब चीज़ मैं जांचूंगा, आपके नाम में बोल के जांच सकता हूँ, फ़ोन रख देगा, वापस आपको कॉल नहीं आएगा, ये सवाल वगैरह उनको पूछेंगे, दुष्ट खबर आपके पास नहीं आएगा। और लास्ट, आप जो खबर दे रहे हो, आप जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो, ये सब मैं चर्च में जो अगुआ है, पासवान हैं और एल्डर्स है, उनके साथ भी मैं बातचीत करके जान सकता हूँ, क्योंकि ये दुष्ट खबर काफ़ी बार ऐसे आता है कि छुप के आता है। पासवान को, अगुए लोग को पता नहीं है ये सब चीज़ चल रहा है। अब ये कलीसिया में 50 परिवार है, ये पासवान है, तो जो अगुए लोग हैं 50 परिवार को मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, उनका वो काम भी नहीं है। उनका काम यह है परमेश्वर का वचन सिखाना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनको मसीह में बढ़ाना।
तो हर परिवार में क्या चल रहा है, दो परिवार के बीच में, दो लोग के बीच में क्या बातचीत चल रहा है उनको पता नहीं है। वो अकेले फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं, मिल के बात कर सकते हैं। तो ये सवाल क्या है कि मैं कलीसिया को अगुए लोग के पास ये खबर लेके जाऊंगा और आपका नाम बताऊंगा, मैं जांचूंगा, चलेगा क्या? तो ये 6 सवाल मैं उनको पूछ सकता हूँ, खुद को भी और उनको भी मैं पूछ सकता हूँ। अगर इसमें उनका जवाब थोड़ा अलग तरीके से आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छा खबर नहीं है, दुष्ट खबर है। उनका प्रेरणा अलग है, उनका प्रेरणा मेल मिलाप का नहीं है, उनका प्रेरणा माफ़ीपन का नहीं है, उनका प्रेरणा किसी का नाम खराब करना, अलग करना, कोई समस्या लेके आना, जो शैतान काम करता है वैसे। और हम जब पूछ रहे हैं, आपने गए क्या वो व्यक्ति के पास जो जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, उनके पास जाके बात किया? अगर वो नहीं बोलेंगे, पहले उनसे आप बात कर लो, फिर देखेंगे, उधर ही हम ख़त्म कर सकते हैं। अभी आगे मत कुछ बोलो, पहले उनसे बात करो, मेरे से बात करने से। ठीक है। और अभी और 3 और स्टेजेस हैं। क्या? इग्नोरेंस देके अनजान, और दूसरा खुलासा बोले ना, इग्नोरेंस, एक्सपोजर। तो और 3 और स्टेज है एक बीमारी का, तो और वो अगला क्लास में देखेंगे। ओके, ओमकार भाई आके प्रार्थना करें, खत्म कर लेंगे। सेकंड स्टेज में ही है ना दुष्ट खबर। सेकेंड स्टेज खुलासा, एक्सपोजर, ये उस सब में ही ये आया है। कैसे दुष्ट खबर देने वाले को पहचाना, खबर दुष्ट है और अच्छा है पहचान। 6 पॉइंट। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सर्वभूत बनाने वाले पिता परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तूने अपने दास के द्वारा मुझे बातें दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद। जो भी हम कला सीख रहे पिता परमेश्वर, हमें ज्ञान बुद्धि सामर्थ बल देना पिता परमेश्वर, ताकि हम और भी गहराई से पिता परमेश्वर जान सके पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपने हमें पिता परमेश्वर इस संसार से चुना अपनी महिमा के लिए, इसके हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही पिता परमेश्वर हमें और ज्ञान बुद्धि दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी प्रशंसा तेरी बड़ाई हो सके पिता परमेश्वर। आप सहायता मदद करना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा आपके चरणों में सौंपता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन।